प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं चतुर्था पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्न उत्तर। इससे पहले आप लोगों को इस पाठ का व्याख्या दे दिया गया है। एक बार आप लोग उसे आवश्यक रूप से पढ़ लें और समझ लें। प्रश्न उत्तर के क्रम में सबसे पहले है एक श्लोक। श्लोक में दिया है नीलोत्पल श्यामं विजयांकां जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, जिसका अर्थ होता है कि नील कमल के दल यानी पंखुड़ी के समान श्यामला रंग वाली विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दंडी के द्वारा कहा गया व्यर्थ है। अब है अभ्यास मौखिक अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर बताइए। विपुलम किम अस्ति, यानी महान क्या है या बड़ा क्या है, तो उत्तर होगा संस्कृत साहित्यम। ख प्रश्न है विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धिततम, उत्तर होगा कवि शास्त्रकारय, यानी विपुल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया है, तो कवि और शास्त्रकारों ने। प्रश्न संख्या ख है काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, यानी काव्यों के रचना और संरक्षण में किसका किसका योगदान है और किसने अपना योगदान दिया है, तो उत्तर में होगा स्त्रियः, यानी स्त्रियों ने भी अपना योगदान काव्य की रचना और उसकी संरक्षण को दिया है। प्रश्न संख्या घ है गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की, उत्तर होगा मधुरा विजयम। अंग प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, ये आधुनिक संस्कृत की लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, उत्तर होगा पंडित क्षमाराव। कौन प्रसिद्ध हैं, तो पंडित क्षमाराव। अब आपका है प्रश्न संख्या 2 पदार्थम वदत। पदार्थम का मतलब यहाँ वस्तु से नहीं है, पदार्थ का मतलब यहाँ पे पद धन अर्थम, यानी शब्द के अर्थ बताइए। जो भी शब्द दिया है उसका अर्थ पूछ रहा है। प्रश्न संख्या क में दिया है लभ्यन्ते, लभ्यन्ते माने होता है प्राप्त करना, तो कह रहा है इसका क्या अर्थ होता है। इत्यस्य माने इसका, इत्यस्य माने इसका। प्रश्न पूछ रहा है लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थ, लभ्यन्ते का क्या अर्थ होता है, उत्तर होगा प्राप्तुनवन्ति, यानी प्राप्त होना। ठीक है, प्राप्त होते हैं। इंद्राणी, प्रश्न संख्या ख है इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थ, इंद्राणी इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है इंद्रस्य पत्नी। इंद्राणी किसे कहा गया है, इंद्र की पत्नी को। प्रश्न संख्या ग है वर्तते इतस्य कः अर्थ, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ संस्कृत में होता है अस्ति, अस्ति माने है। चाहे वर्तते चाहे अस्ति, दोनों का अर्थ क्या होता है। विपुलम इत्यस्य कः अर्थ, विपुल का यानी विपुलम का इसका क्या अर्थ है, तो उत्तर होगा विशालम। विपुल मने भी बड़ा और विशालम मने भी बड़ा। अंग में कह रहा है कि ऋषिकाः इत्यस्य कः अर्थ, ऋषिका इसका क्या अर्थ है, तो ऋषिका का अर्थ होता है ऋषि पत्नी। ऋषि पत्नी को संस्कृत में ऋषिका कहा जाता है।
इस तरह से आपका हो गया मौखिक प्रश्न। और अब है लिखित प्रश्न। अभ्यास में दिया है लिखित प्रश्न और इसमें कह रहा है एक पदेन उत्तरम दत्त। एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। क में दिया है कि कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यानी किस युग में मंत्राणाम विचार विमर्श दर्शका न केवल यानी मार्गदर्शन करने वाले केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका। उत्तरम वैदिक युग। उत्तरम वैदिक युग। अब अगला प्रश्न है बागम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्देशन्ते। उत्तर होगा अथर्ववेदे। प्रश्न संख्या है ग। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? उत्तर होगा मैत्रेयी। प्रश्न संख्या घ है। कह रहा है कस्य सभायां शास्त्रार्थम कुशला गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। किसके सभा के शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी ने अपने वचनों के लिए बैठी थी यानी शास्त्रार्थ के लिए बैठी थी। तो यहाँ उत्तर होगा जनकस्य। अंग प्रश्न है। अंग कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्ये ४४ कवयित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका। उत्तर क्या होगा? विजयांका। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कियतीनां कवयित्रीणां वर्णनम लभ्यते। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है? उत्तर होगा ४४। उसके बाद से प्रश्न संख्या 6 में है कि विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? उत्तर होगा चंद्रादित्यस्य यानी चंद्रादित्य की। प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है कि अधोलिखितान रिक्त स्थानान पूरयत। यानी नीचे लिखे गए खाली जगहों को पूरा कीजिए, खाली स्थानों को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या क है। प्रश्न संख्या क में है कि बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी वर्णिता। यही खाली स्थान है जिसमें मैत्रेयी भरना है। ख है जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशलाः वाचक्नवी तिष्ठति स्म। इसमें आप गार्गी भरेंगे। प्रश्न संख्या ग है लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण कवयित्रीणां 150 पद्यानि लभ्यन्ते। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में यहाँ आप भरेंगे ४४ यानी 40 कवयित्रियों का
जो है 150 पद्य, लगभग 150 पद्य जो हैं प्राप्त होते हैं। उसके बाद दिया है तासु विजयांकना, ऐसे तासु विजयांकन प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विजयांकन जो है प्रथम कल्पा है। यहाँ पे आप विजयांकन को भरेंगे, विजयांकना। उसके बाद अंग में दिया है सा च वर्ण सीदिति, यहाँ आप श्याम भरेंगे क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी। प्रश्न संख्या 4 है चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिका एव विजयांकना इति मन्यते, चंद्रादित्य के रानी को ही विजय भट्टारिका या विजयांका माना गया है। अब प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि षोडश शतके अच्युतराय रागी तिरुलांबा डैश 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 नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम और रचयत। इसमें आपको भरना है वरदंबिका परिणय, ठीक है। यानी 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी या रानी तिरुलांबा ने वरदंबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब प्रश्न संख्या 3 है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम दत्त, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में और संस्कृत में देना है। प्रश्न संख्या क कह रहा है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका दर्शनवत्यो निर्दश्यन्ते। उत्तर लिखना है ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। यानी कह रहा है कि ऋग्वेद में 40 और चतुर्विंशत, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ जो हैं मंत्र दर्शन के लिए निर्देशित की है। अब आगे अगला प्रश्न जो है वो है कि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्तिता। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी को किस रूप में वर्णित किया गया है, लिखा गया है। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रुचि के लिए लिखा गया है क्योंकि उसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या ग है याज्ञवल्क्यम ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने उसे क्या शिक्षा दी। तो याज्ञवल्क्यस्य ताम आत्मतत्वम शिक्षयति, याज्ञवल्क्य ने उसे आत्मतत्व की शिक्षा दी। प्रश्न संख्या घ है विजयांकाया वर्णः कः आसीत्। विजयांका का वर्ण कैसा था। अंग प्रश्न है तिरुलांबा कश्यम चंपूक काव्यस्य रचनां कृतवती। उत्तर आप लिखेंगे तिरुलांबा वरदंबिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। यानी तिरुलांबा किस चंपू काव्य की रचना की थी। तो उन्होंने वरदंबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न दिया है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का। शंकर रचित जीवन चरित की रचयित्री कौन थी, यानी रचना करने वाली कौन थी। उत्तर होगा शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडित क्षमाराव, यानी शंकर चरित जो के नाम से जो जीवन चरित्र था उसकी रचना पंडित क्षमाराव ने की। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है उदाहरण अनुसारम पर्यायवाची पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। उदाहरण में देखिए
क्या दिया है। अरे प्रश्न विशालम इत्यस्य पर्यायपदम किम। विशाल, विशाल शब्द दिया है, कह रहा है इसका पर्यायवाची पद क्या है। पर्याय मने पर्यायवाची, पद मने शब्द क्या है। यहाँ लिखा है विशालम इत्यस्य विपुलम पर्यायपदम। विशाल का पर्यायवाची शब्द विपुलम है। ये एक उदाहरण में दे दिया। उसके बाद से पूछ रहा है प्रश्ना, क्या दिया है प्रश्ना, यानी सारे प्रश्न हैं क ख ग घ अंग करके। अब इसमें एक एक करके पूछ रहा, कह रहा है वृथा इत्यस्य। वृथा का क्या होगा, वृथा माने व्यर्थ, तो यहाँ पे लिखा है वृथा इत्यर्थ व्यर्थम पर्याय पदम, यानी वृथा का पर्यायवाची व्यर्थम होता है। दोनों का अर्थ हो गया बेकार। तत्पराः इत्यस्य उद्यता पर्याय पदम। तत्पर शब्द का पर्यायवाची उद्यता होता है। यहाँ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे एक वचन है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ एक वचन है, अगर बहुवचन है तो पर्यायवाची भी बहुवचन में होगा। प्रश्न संख्या ग है वर्तते इत्यस्य अस्ति पर्याय पदम, यानी वर्तते का पर्यायवाची अस्ति होता है। ख्याता इत्यस्य विख्याता पर्याय पदम। ख्याता का पर्याय पदम विख्याता होता है। अंग में दिया ज्ञात में इत्यस्य विदित में पर्याय पदम, यानी ज्ञात में का पर्यायवाची विदित में होता है। प्रश्न संख्या 14 दिया है भार्या इत्यस्य पत्नी पर्यायपदम। पर्याय पदम। जननी इत्यस्य माता पर्याय पदम। तो ये आप लोग को पता है कि भार्या माने पत्नी और जननी माने माता होता है, जो कि इसका पर्यायवाची। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि अधोलिखितै पदै वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों से वाक्यों की रचना कीजिए। ये हो गया आपके पदान, यानी सारे पद हैं, और ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। बच्चों वाक्य प्रयोग में मैंने कहीं अलग से नहीं बनाया है, मैं चाहती तो अलग से भी बना करके आप लोग को बता देती वाक्य प्रयोग, किंतु मेरे वाक्य प्रयोग पुस्तक से ही, आपके पाठ से ही इसलिए दिया है ताकि आप उससे संबंधित वाक्यों को आसानी से समझें, और उससे एक प्रश्न और भी बन सकता है, इसलिए आप उसे आसानी से समझ पाएँ। हमने पाठ से ही बनाने का प्रयास कर लिया है। सभायाम माने सभा में। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठत स्म। प्रश्न फिर ख दिया है प्रथम कल्पा, तो यहाँ आप वाक्य प्रयोग किए हैं प्रथम कल्पा का। लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवयित्रीणां प्रथम कल्पा विजयांका आसीत्। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी। उसके बाद है लभ्यते महाभारते जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत के जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया में सुलभा भी एक कवित्री हैं, इसका वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद दिया है ऋषय। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, यानी वैदिक युग में मंत्रणा और दर्शका केवल पुरुष ही नहीं थे, केवल ऋषि ही नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएँ भी थी, ऋषिकाएँ भी हैं। उसके बाद है शास्त्राणाम। शास्त्राणाम शब्द का प्रयोग, यानी वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणाम काव्यांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन्। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों में और काव्यों में जो रचना और संरक्षण की जो जिम्मेदारी है, जैसे पुरुषों ने दिया था। तो ये वाक्य पूरा इसके लिए प्रयोग किए हैं, जबकि इसमें और भी बड़ा वाक्य बन सकता है। प्रश्न संख्या 6 दिया है उदाहरणम अनुसृत्य स्त्रीय प्रत्यय योगेन शब्द रचयत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत में किसी भी शब्द को जब
स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो उसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसको उदाहरण के रूप में यहाँ दिया है, उदाहरणम कारक धन टाप, उत्तरम हो गया है कारिका। ठीक है, अब इसमें देख और भी उदाहरण दिया है, जैसे दिया है लेखक धन टाप हो गया लेखिका, नायक धन टाप नायिका, वाचक धन टाप वाचिका, विधायक धन टाप विधायिका। बच्चों ये समझिए आप लोग, लेखक इसमें अक शब्द का प्रयोग है। अक जो है शब्द नहीं है, शब्दांश है, प्रत्यय है, और उसमें टाप लिख दिया गया है, यहाँ पे हलांतर है टाप। ठीक है, तो अक और टाप का जब मेल होता है तो हो जाता है इका, तो इसलिए लेखक में इका जुड़ने से हो जाता है लेखिका। उसी तरह नायक, आप उच्चारण करके देखिए, नायक अक उसमें जुड़ा है, तो इस तरह से अक और टाप के मिलने से हो गया है इका, और जब इका होता है तो नायक प्लस इका जोड़ने से हो जाता है नायिका। उसी तरह से दिया है वाचक धन टाप वाचिका, यानी अक और टाप के मेल से हो गया है इका, और इका के मिलने से वाचक का हो गया है वाचिका। इसी तरह से विधायक, इसमें भी अक है और टाप प्रत्यय जोड़ देने से हो गया है विधायिका। अब दिया है योजन धन टाप, योजक रहेगा, योजक धन टाप। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया है अक धन टाप बराबर इका, यानी इसमें अक है, ये टाप है, दोनों मिल गया तो हो गया इका, और योजक में इका जोड़ा गया है तो हो गया है योजिका। यहाँ दिया धारक धन टाप अक धन टाप हो गया, यहाँ पे इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब धारक में जब इका जोड़ा गया है तो हो गया है धारिका। उसी तरह से दिया है पालक धन टाप, पालक में अक है और अक में जब टाप जोड़ा जाता है तो हो जाता है इका, तो पालक में इका जोड़ने पर बनता है पालिका। उसी तरह से दिया है गायक, गायक, यहाँ भी अक है और अक में टाप जोड़ा गया है यहाँ पे तो हो गया है इका, तो गायक में हो गया है गायिका। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिख दिया है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। देखो टाप प्रत्यय का लक्षण क्या है, अंतिम अ को आ हो जाना, अंतिम अ को आ हो जाना और अंतिम अक को इका हो जाना। टाप शब्द से जो ट है और प है दोनों लुप्त हो जाता है, केवल आ की मात्रा शेष बचती है। आ की मात्रा शेष है जो आप लिखते हैं ऐसे टा और प, ये प भी खत्म हो जाता है और ट भी बचता है, केवल ये आ की मात्रा। ठीक है, तो जहाँ पे आ की मात्रा होती है वही क्या है आपका टाप प्रत्यय का पहचान है। तो अ से आ बन जाता है, यानी जिस शब्द के अंत में अ रहेगा तो वहाँ पे आ बन जाएगा। इसका उदाहरण आप लोग पहले समझ लीजिए, इसका उदाहरण हम अलग से दिए हैं ताकि आप लोग इसको भी समझते चलें। जैसे अ से आ का उदाहरण में है अज धन टाप, यहाँ पर ज में अ है, गंग धन टाप, गंग में अ है, अश्व धन टाप, अश्व व में भी अ है, चटक धन टाप, चटक क में भी अ है, वत्स स में भी अ है, ज्येष्ठ ठ में भी अ है। इन सब में टाप 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 करके प्रत्यय जोड़ा गया है। तो अज धन टाप यानी प हट गया और ट भी हट गया, बचा क्या आ की मात्रा, यही ना आ की मात्रा बची है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दिया ताकि आप लोग समझो। अज में अ है और टाप जब जोड़े हैं तो हो गया है आ, और आ की मात्रा किस में लग गई है ज में, तो अज से क्या हो गया अजा, अज मैंने बकरिया, अजा मैंने बकरा, ऐसे होता है। ठीक है, नहीं अज मैंने बकरा और अजा मैंने बकरी, ऐसे हो गया। अब दिया है यहाँ पे गंग धन गंग धन टाप,
यहाँ हो गया आपका गंग में आ जब जुड़ गया तो हो गया गंगा। उसी तरह से अश्व में आ जुड़ गया तो हो गया अश्वा। अश्व मने घोड़ा, अश्व मने घोड़ी। उसी तरह से दिया है चटक धन टाप, क में आ जुड़ गया तो हो गया चटका, चटका मने चिड़िया। यहाँ पे वत्स धन टाप, वत्स मने पुत्र और वत्सा मने पुत्री। ठीक है। उसी तरह से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मने बड़ा और ज्येष्ठा मने बड़ी। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसे थोड़ा ऐसे भी समझते हैं। अब यहाँ जो दूसरी लाइन में दिया था कि अंतिम अक को इका हो जाना है। अब इसका उदाहरण हम अलग से इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ये जितने भी उदाहरण हैं सब अक वाले हैं, सब अक वाले हैं। यहाँ पे अक 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 करके दिया है ना, तो सब पहले से ही अक वाले उदाहरण हैं। जो कि अक से आ जुड़ा है तो इका में बदल गया है। यहाँ पे इका में बदल गया है। जैसे नायक, नय धन अक होता है ना। वाचक, जब अक है, अक को टाप किया गया है तो इसमें से ये कट गया है और ये भी कट गया है तो बचा है आ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ नहीं जुड़ना है। यहाँ पे नियम क्या है कि जहाँ पर अक रहेगा वहाँ पे इका हो जाएगा, अक से इका होगा। ठीक है। और जहाँ पर केवल क रहेगा, अच्छा किसी बच्चे को ध्यान में हो कि यहाँ पे तो केवल क है तो को का केवल अ होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अक दिया है। ठीक है। तो जब पढ़ने पर अक निकल रहा है तो अक में टाप जोड़ेंगे तो इका हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा प्रयास जो है, सारा उदाहरण जो है आप लोग का अगला प्रश्न है, लौकिक साहित्य में कितनी कवित्रियाँ थीं? उत्तर होगा 40 या 44। विजयांका का रंग कैसा था? श्यामला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ में जितना भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उसमें दिया है प्रश्न संख्या 13 में विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। विजयांका का समय क्या है? तो 8वीं सदी है। अगला प्रश्न है, शंकर चरित की रचना किसने की? तो पंडित छमाराव ने। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम ने। 18वां प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। उसके बाद यह है कि राजा चंद्रदित्य किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी। तिरुलंबा का समय क्या है, यानी समय काल पूछता है, तो 16वीं सदी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 40। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। पंडित छमाराव ने किन किन ग्रंथों की रचना की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका सब ऑप्शनल क्वेश्चन आता है और उसमें घुमा फिरा के हर ऑप्शन से प्रश्न पूछता है। सत्याग्रह, गीता भी महत्वपूर्ण है, मीरा लहरी भी महत्वपूर्ण है, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सारे रचना जो है किसने की है? पंडित छमाराव ने किया है, क्योंकि ये संस्कृत साहित्य की आधुनिक लेखिकाओं में से सबसे प्रसिद्ध रही है। अब अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी के बीच आत्मतत्व संवाद वर्णित है? तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में।
ठीक है। उसके बाद दिया पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे, तो शंकर पांडुरंग थे। किस युग में मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ भी थी, तो वैदिक युग में। वरदंबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबू काव्य की रचना किसने और कब की थी, तिरुलांबा ने और 16वीं सदी में। एक साथ दो दो प्रश्न हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। 30वां प्रश्न है, महाभारत में वेदांत अनुशील परा किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो ये है आपका शूलबा का। और अंतिम प्रश्न है कि वैदिक युग में दर्शका कौन कौन थी, तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी 5 दर्शका थी। इस तरह से आप लोग का जो है संस्कृत साहित्य लेखिका चौथे पाठ का प्रश्न उत्तर, जिसमें 31 प्रश्न जो है आप लोग को हमने हिंदी में दिया और बाकी का जो आपकी पुस्तक से संबंधित सारे प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने देने का प्रयास किया है। अब निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इतना परिश्रम करके जब हम नोट बनाते हैं तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप सब उसे वीडियो को एक बार दो बार रोक करके उसे पढ़ें, समझें और उसके बाद अपने नोट्सबुक में तैयार करें और उसका अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या नहीं आती है। अभ्यास करें, उससे लाभ प्राप्त करें। केवल इतना मत पढ़ें जिससे कि परीक्षा में पास हो जाए, बल्कि इतना पढ़ें कि आपको भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तैयारी करें। तो इसी शब्दों के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी नए बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लोग लाइक करें और अगर कोई सुझाव देना हो या कोई प्रश्न करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसका प्रयोग करें और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका लाभ मिल सके। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।